कर रहा है। और अभी हमारा मुख्य मकसद यही है, चुनाव अभी 3.5 साल बाद है, जोजरी नदी का अस्तित्व बचाते हुए ये गंदा पानी जो जा रहा है इससे लोगों को राहत कैसे दिलाएं, ये प्रमुखता से मामला पार्लियामेंट के अंदर भी कोशिश करेंगे। कल परसों एक बार पहले भी हमने बोला और इसको उठाएंगे। आज हम इस आर पार की हमारी लड़ाई का ऐलान है। सरकार क्या कहते क्या नहीं कहते, धरना स्थल पर ये सारी चीजें साफ होगी। सरकार ने 172 करोड़ की डीपीआर बनाने की घोषणा की थी। अच्छी बात है ना। हाँ, मैं तो चाहता हूँ घोषणा भी करे, काम भी चालू। डीपीआर तो घनी चीजों की बन रखी है। सरकार आती है उस दिन घोषणा हुई, अभी तक सरकार देखिए, सरकारें चाहती है और फिर चली जाती है, फिर कई मुखिया बदल जाते हैं। मानो भजन लाल जी ने घोषणा की, इनके भाई को दूसरा आ गए तो क्या करेंगे, वो इनका काम भूल के दूसरा काम चालू कर देंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि सरकार होती है, अगर कोई सरकार घोषणा करती है तो दूसरी सरकार को उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, उस घोषणा की इज्जत करनी चाहिए। लोग नहीं करते, ये तो कांग्रेस के राज की, बीजेपी की। और आज तो दो ही रहे कांग्रेस बीजेपी के। अशोक गहलोत यहाँ से लंबे समय तक सीएम रहे, 3 बार राजस्थान के। दुर्भाग्य से जोधपुर और बालोतरा की जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का भी उतना ही रोल है जितना भारतीय जनता पार्टी। सर वो जिस तरीके से एसआई भर्ती का जो बहस पूरी हो चुकी है, फैसला आने वाला है, बस वेट कर रहे हैं हम। सुनिए मेरी बात, 115 दिन से ज्यादा का बड़ा आंदोलन चला राजस्थान के अंदर। जेल भरो आंदोलन, लाखों लोगों की रैलियां, गवर्नर से मुलाकात, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया। ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये कहलवाया कि इस पर चर्चा कराएंगे देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार, बंगाल या राजस्थान, जो पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। और बड़े मगरमच्छ जो अभी पकड़ से दूर है, रीज लेवल पर की सीबीआई जांच की मांग हो, या दूसरे मामलों हाईकोर्ट के अंदर भी एसओजी ने वही बात कही कि साहब बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। अब हाईकोर्ट पर सबकी नजरें हैं, हाईकोर्ट कर देता है ठीक है, निरस्त नहीं करता है तो 1 लाख से ज्यादा जवान राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली से लाखों की तादाद में जवान राजधानी को घेरेंगे। राजस्थान के नौजवानों के मुद्दों को लेके, पेपर लीक, एसआई भर्ती, तमाम वो मुद्दे जो राजस्थान के नौजवानों के हित के मुद्दे हैं। और दूसरा अग्निवीर जो हम लगातार प्रयास करें, और सरकार ने 50% ज्यादा बढ़ा भी दिया कि हम ज्यादा लोगों को रखेंगे, कुछ भेजेंगे। हम ये चाहते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो पूरी, पूर्व की बात ही सेना भर्ती रह लिया, और इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करे। हम ये चाहते हैं जिस तरह किसान आंदोलन में पंजाब के लोग नेतृत्व कर रहे थे, अग्निवीर को समाप्त कराने के राजस्थान का नौजवान देश के नौजवान को नेतृत्व करे और सेना के अंदर जाने का शौक है हमारे बच्चों को, पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। लेकिन दुर्भाग्य से अग्निवीर आने के बाद लोग सेना में जाने का मोह छोड़ चुके हैं और कहते हैं अग्निवीर बनने के बजाय तो कोई दूसरा काम कर लेंगे। तो सेना का सम्मान भी हम वापस लौटाएंगे, ये देश की राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सफाई दी है, क्या कहना? वो तो देते रहेंगे यार। चुनाव आयोग ये थोड़ी कहेगा हमने वोट चोरा है, वो तो ये कहेगा कि नहीं चोरा। जब आप बताइए क्या होता है इन चीजों से, लोग गीता पे हाथ रख के कोर्ट में झूठी गवाहें देते हैं, कसम खा जाते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं। वोट चोरी निश्चित रूप से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस स्तर पर हो रही है कि ये मैं इसकी डीप में तक गया नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उस दिन जब इंडिया अलायंस के सांसद घेराव करे थे, मैं नहीं जा पाया था, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। लेकिन अंदर हाउस में हम हल्ले में साथ हैं, बाहर हम साथ हैं, इंडिया अलायंस के नाते साथ हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 300 सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं दिल्ली की सरकार ने। एक बार उनके साथ बैठ के बात तो कर लेते। कहाँ लोकतंत्र बताओ मुझे। वही इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, वही अघोषित इमरजेंसी मोदी अमित शाह ने लगा दी। धनखड़ को जिस तरह हटाया, लेकिन धनखड़ चुप है। धनखड़ चुप है तो हमें क्या करना है? धनखड़ अगर बोलता है तो हम सड़कें जाम कर देंगे देश के लिए। वेट करें, 1 महीने का समय दिया, पता नहीं कहाँ बिठा रखा उनको, क्या कारण था, आखिर क्या था, देश के लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह मजबूर इस्तीफा दिलाया गया। लेकिन हम चाहते हैं उपराष्ट्रपति अपने मुंह से बताए कि वो कारण क्या था, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, मैं आपको बता दूं, वो भी ज्यादा पंचायती करते थे। कारण पता लगना चाहिए। अगर डरा के हटाया तो निश्चित रूप से देश का किसान उनके साथ है। हम चाहते हैं कि 1 महीने का समय 1-2 दिन बाद बीत जाएगा, फिर एक 7 दिन का नोटिस और दे देंगे, बताओ उपराष्ट्रपति जी, और 6 महीने बाद अगर अस्पताल में जाके वो बताएंगे तो हम उनकी बात को नहीं मानेंगे।